दोस्तों, एक मिडिल क्लास की फैमिली कितना संघर्ष करते हैं, कितने अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कभी पैसों की कमी होती है, कभी बच्चों की फीस की कमी, कहीं न जीवन कहीं न कहीं संघर्ष में लगातार चलता रहता है। दोस्तों, तो इससे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर एक अमीर परिवार में प्रवेश करें, इन सारी विषयों को मैं हम इतनी बारीकी से जानकारी देंगे, एक ऐसे फॉर्मूले बताएंगे जो वाकई में हर एक गरीब से गरीब आदमी भी अमीर बन सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने बच्चों का भविष्य को संवार सकता है। इन विषयों पर आज हम बहुत ही विस्तार से एक ऐसी विचित्र कहानी सुनाएंगे दोस्तों, जो एक शहर की है और उस एक व्यक्ति ने पूरे शहर के कैसे लाइफ स्टाइल को बदल दिया। अगर उस बातों को आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सकता है और आप भी समृद्ध हो सकते हैं। क्योंकि 99% लोग सिर्फ वही गलती करते हैं और मात्र 1% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में खुशहाल अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन चीजों को मैं बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, उस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर एक इंसान के चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे धन हो, बहुत सारे पैसे हो, जिससे मैं अपने अच्छे से जीवन यापन कर सकूं, अपने परिवार, अपने फैमिली को कहीं भी ले जा सकूं, जो मन में आए वो करूं, जहां मन करे हो वहीं यात्रा करने निकल जाए। हर एक के मन में उस इच्छा को पूरा कितने आदमी करते हैं? मात्र 1% ही व्यक्ति उन चीजों को, और बाकी 99% लोग क्या करते होंगे दोस्तों? एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बेबीलोन शहर जो माना हुआ एक हस्ती संपन्न शहर था, वहां राजा भी समृद्ध थे। वहां एक दुष्ट जो रथ बनाया करते थे, 2 दुष्ट थे और बहुत ही मेहनत करते थे। देखते थे गुलाम जो हैं नदियों से पानी भर भर के अपने कंधों पर उठा करके ले जाके राजा के जो बगीचा उसमें पानी डालते थे, और ये दिन भर मेहनत करते थे, रथ बनाते थे और भी बहुत सारे काम करते थे। लेकिन आमदनी वही रहता था, हमेशा पर्स खाली रहता था। रथ बैठे आंख बंद करके सोच रहा था, क्या यही मेरी जीवन है? क्या इससे मेरा विकास होगा? क्या मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अब हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या हम दे सकते हैं? वो बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करके सोच रहा था। फिर उसे एक बहुत ही अच्छा सपना आया और सपने में वो आंख बंद कर खो गया, और वो सपने में देख रहा है कि मेरे पास बेहतरीन घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ मेरे पास है, और मेरे पर्सों में इतना सारा पैसा है। जो गाना गाता था, गाते हुए वहीं पहुंचा, उसके पास पहुंचा। उस दुष्ट ने बोला, क्या बात है भाई, क्यों मायूस बैठे हो, क्यों मायूस सोए हुए हो, आंखें खोलो। तो उसने उस समय अपनी आंखें खोला और तब तक वो सपना गायब हो चुका। मन ही मन बहुत निराश हुआ। उसने अपने पर्स, खाली पर्स थे, तब अपने दोस्त से कहा कि दोस्त, मैं ऐसी सपने देख रहा था, हमेशा इसी काम को करते रहेंगे क्या? हम दूसरों के लिए काम करेंगे, जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगे? कब अमीर बनेंगे, कब खुशहाल हमारा जीवन? में अपनी दोस्त किया, उसको किया। उसका दोस्त ने बोला कि यार तूने इस प्रकार की कही बात, लेकिन आज तू क्या गया है? तो उसने बोला कि यार मैं यही सोच रहा था, मैं यही सपना देख रहा था कि मेरे पर्स में बहुत सारे हैं, मैं अमीर हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहने हूँ, भोजन का आनंद ले रहा हूँ। ये सारे चीजें अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने बोला कि हाँ यार, अगर हम पैसा रहता तो हम भी बेहतरीन वाद्य यंत्र खरीदते और राजा के दरबार में ऐसा संगीत करते जिससे बहुत ही हम धन, बहुत ही पैसा मिलता और हम धन। ये बैठे बैठे दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी अरकाद है। राजा कहीं टूर पर गए थे। कुछ दिन के बाद अपने यहाँ आए तो उनके मंत्रियों ने बताया कि साहब, जो भी है हमारे बहुत ही व्यापारिक स्थिति, चाहे हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। तो राजा ने बोला कि आखिर मंत्री ऐसा कोई चीज उत्पन्न करो जिससे हमारे नागरिक शिक्षित हों और वो भी धन कमाएं, वो भी आनंदित हो जाएं। ये सारी बातें वो अपने मंत्री से बता। मंत्री ने बोला
कि महाराज एक बहुत ही साधारण परिवार का लड़का था अरकाद, बहुत ही गरीब घर का था और आज बहुत ही धनवान है। उसको बुलाते हैं कि आखिर किस कारणों से वो इतनी पैसा वाला बन गया, उसके पास इतने सारे संपत्ति कहां से आ गए। तो ये बोला कि ठीक है, उसको अगले दिन आप दरबार में बुलाओ। अगले दिन अरकाद को दरबार में बुलाया गया। वहां सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने पूछा कि अरकाद, तुम ये बताओ कि तुम अमीर कैसे बने, क्या क्या किए जिससे कारण तुम्हारे पास इतने सारे संपत्ति इकट्ठा हो गए। अरकाद ने बोला कि महाराज, मैं 10 मिनट में मैं आपको यहाँ समझा नहीं सकता। इसके लिए एक संस्थान बनाया जाए जहां इस बेबीलोन शहर के लोग वहां इकट्ठा हो और वहीं मैं बताऊंगा कि किस कारणों से, किस चीजों से मैंने अमीर बना और ये सारे लोग ऐसे करके ये भी अमीर बन सकते हैं। उन चीजों पर हम बात करेंगे। राजा ने बोला कि ठीक है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा हॉल, साफ सुथरा हॉल, वहीं अरकाद को बुलाया कि अरकाद, तुम यहीं आकर इन सारे लोगों को बताओ। राजा भी एक बगल में सिंहासन पर बैठ गए और उन्होंने सुनने लगा। और वहीं वो दोनों दोस्त जो आपस में बात करते वो भी वहां पहुंचे कि यार ऐसे ऐसा मीटिंग रखा गया राजा के दरबार में, आज चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब वहां वो गए तो अरकाद ने बोला कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका भाग्यशाली हैं, जिनके पास आंख बंद करके कहीं जुए में गए, कहीं कुछ काम करने में गए और बहुत सारा धन मिल गया और वो अमीर बन गए। किसी ने नहीं उठाया हाथ, किसी ने नहीं उठाया। तब अरकाद ने बोला कि जो अपने मेहनत से, अपने कर्म से जो पैसे वाले बने हैं वो व्यक्ति अपने हाथ उठाए। तो मात्र 1 से 2 आदमी ने वहां हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि आप किस प्रकार से आप अमीर बने हैं उस विषय में आप 1-2% बताएं। तो वो आदमी हिचकने लगा, बोला कि मैं उतना पैसा वाला नहीं हूं, लेकिन मीडियम में, इन एवरेज जीवन से मैं थोड़ा ठीक ठाक फैमिली से है, ठीक ठाक मेहनत करके हमने धन अर्जन किया है। तो बोला कि कैसे किए हो, थोड़ा आप एक साधारण सा उदाहरण बताइए। तो ये व्यक्ति बोला कि देखिए, 8 घंटे मेहनत करने से, 8 घंटे आप एवरेज काम हर एक इंसान काम करता है, 8 घंटे काम करके कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं बन सकता है। 8 घंटा काम करके बस जीवन यापन हो सकता है, बस हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है। कभी हमारा बच्चों को फीस बाकी रह जाता है, कभी कुछ घटा रह जाता है। बस यही मैंने और लोगों को देखा कि 8 घंटा काम किसी तरह पूरा कर लेते हैं और अपने टाइम से अपने घर चल देते हैं। तो मैं उनसे 3-4 घंटा ज्यादा काम किया, जिसका रिजल्ट हमें आपको दिख रहा है, जिससे मेरे पास कुछ पैसे हुए और पैसे को मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, जिससे मेरे पास कुछ संपत्ति इकट्ठा हो गया। इस कारणों से मैं अमीर बना। अरकाद ने हंसा कि बिल्कुल सही आप बोले। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे और एक आदमी ने खड़ा होकर बोला कि अरकाद, मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ, मैं भी पैसे वाला बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। मैंने मेरे सैलरी 6 महीने से मैं 6 बार बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन मेरा कोई सैलरी बढ़ा नहीं रहा है, मेरा मालिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा। अरकाद ने हंसकर मुस्कुरा करके बोला, ठीक है बैठिए मैं बताता हूँ। उसने मुस्कुरा करके बोला कि मैं भी जब काम करता था तो मैं भी यही सोचता था कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, लेकिन मेरी 500 रुपये मेरे को मिलते थे तो मैं वहां 1000 का काम करके देता था। तब धीरे धीरे मेरी सैलरी 1000 हुई, तब मैं वहां 2000 काम करके देता था। ऐसे ऐसे मैंने अपने जीवन में ग्रोथ किया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा काम किया? आप तो समय देखते होंगे कि 8 घंटा पूरा हुआ, हम वहां से उठे चल दिए। अगर किसी की नजरों में बनना है, अगर मालिक से आप चाहते हैं कि तनख्वाह उनको ज्यादा मिले, तो हमें ज्यादा ही मेहनत करके उन्हें देना पड़ेगा, जिससे हमारी तनख्वाह बढ़ेगी और हमारी जरूरतें पूरी होगी। ये बात उन्होंने, अरकाद ने उनको समझाया तो उसे समझ में आया। फिर वो बैठ गया। अरकाद ने बोला कि दोस्तों, आज मैं ऐसे चीज बताऊंगा
जो 90 से 95 99% लोग नहीं करते हैं और जिससे उनके जीवन में हमेशा पैसों की समस्या रहती है। तो सभी हॉलों में ताली बजने लगा। बोला कि बिल्कुल सभी बेचैन थे, उत्सुक थे कि अरे भाई बताओ आखिर है क्या। तो बोला कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं एक सेठ के पास काम करता था, वो काफी धनवान था। उसने कहानी बताना शुरू किया। तो मैं उस सेठ से पूछता था कि मालिक आप इतने धनवान कैसे बने, आपके पास इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा हुए। तो मालिक ने हंसकर मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता था जिससे मेरे पास पैसा हुआ। लेकिन इसने बोला कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हमारे मेहनत में तो कोई कमी है नहीं, लेकिन हमारे पास धन कैसे इकट्ठा नहीं हो रहा है मेरे पास। तो मालिक ने बोला कि देखो एक सीक्रेट मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको कितना मिलता है पैसा। बोला कि मुझे 1000 रुपया मिलता है, 1000 रुपया महीना मिलता है। उसने बोला कि आप 1 साल तक इसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचा कर रखे रखो। 1000 रुपया मिलता था, उसमें से बोला कि 100 रुपया तुम अपने को खुद को पे करो, तुम अपने लिए पे करो उसको, और इसको बचा करके रखो। तुम देखो तुम्हारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस जगेगा और तुम पैसे जैसे ही सेव करने लगोगे तो धन का एक नियम है, अगर धन को आप धीरे धीरे अगर इकट्ठा करने लगते हैं तो धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उस धन को कहीं ऐसे काम में लगाओ जिससे वहां से आपको दुगना से तिगुना रिटर्न आना शुरू हो। ती बात अरकात, ये कौन सा बात हुई, ये कौन सा फॉर्मूला मेरे को बताया। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही छोटा है दोस्तों। हम या बहुत सारे लोग ऐसे ही जीवन में, बहुत सारे, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते हैं और पूरा का पूरा पैसा ही खर्च कर देते हैं, फिर लास्ट में फिर दूसरे से ही उधार लेना पड़ जाता है। वही हाल उस हॉल में बैठे सारे लोगों का था। वो सारी बातें उसका ध्यान से सुन रहे थे। बोला कि मैं 1 साल बाद तुमसे मिलूंगा। बुढ़ा वहां से कह के निकल गया। 1 साल बाद इसके पास काफी 1000-1200 के आसपास में पैसे इकट्ठा हो गए और उन पैसों को इन्होंने ईंट भट्ठे पर काम करने वाले व्यक्ति को दे दिया। उस पैसों को उन्होंने ईंट भट्ठे पर काम करने वाले व्यक्ति को दे दिया। ईंट भट्ठे वाला आदमी ने इसे साहस थमाया कि मैं इस पैसे से बहुत ही अच्छा व्यापार करूंगा, हीरे मोती जा रहा हूं, वहां से खरीद के लाऊंगा और उसे बेचकर दोनों आदमी आधा आधी बहुत सारे पैसे कमाएंगे। इसके मन में वही आ गया, चलो इस पैसे को वहां लगा देते हैं। उन्होंने 1 साल की जमा पूंजी उस ईंट वालों को दे दिया। जब 1 साल बाद वो बुढ़ा घर में आया और इससे पूछा कि अरकाद तुमने क्या वाकई में पैसे इकट्ठा किया। तो बोला कि हाँ, मैंने 100 रुपये हर एक मंथ इकट्ठा करके मैंने 1200 रुपये इकट्ठा किए। तो बोला कि उस पैसे के क्या किया तुमने। तो अरकाद ने बोला कि मैं उस पैसे को एक ईंट भट्ठे वाला को दे दिया और ईंट भट्ठा वाला बोला कि हम जा रहे हैं व्यापार करने, वहां से मैं हीरे जवाहरात लाऊंगा, उन्हें बेच के दोनों आदमी मुनाफा कमाएंगे। तो मालिक ने काफी हंसा और बोला कि अरे मूर्ख, तुमने 1 साल की अपनी कमाई एक ईंट वालों को दे दी। ईंट वालों को क्या पता कि हीरे जवाहरात के मूल भाव क्या है। अगर तुम्हें हीरे और जवाहरात के ही बारे में जानकारी लेना था तो ज्वेलरी के पास जाता है, सुनार के पास जाती, वहां तुमको ये सारी बातें मिलता। तो इसे लगा कि अरे यार, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और हमारा 1 साल का धन व्यर्थ चला गया। फिर बोला कि देखो, जहां तुमको इन्वेस्ट करना है उन चीजों को तुम्हें प्रॉपर नॉलेज लेना है, उन चीजों को बेहतरीन गहराई से लेना है, तब तुम जीवन में कामयाब होंगे, तब तुम धन अर्जित करोगे। तब से फिर उसने 1 साल का पैसा फिर उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर 1 साल उसने 100 रुपये, और उसने ये चीज देखा कि जब 1000 थे तो पूरे खर्चे होते थे या मेरे पास कुछ नहीं बचते थे, लेकिन मैं 100 रुपया जब 10% अपने आप को पे कर रहा हूं तो मेरे जितने भी खर्चे हैं वो 900 रुपये में ही मेरे चल जा रहे हैं। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो छोटे छोटे पैसे
एक दिन बहुत बड़े रकम हो जाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने 1 साल का कमाई अपने पास रखा। फिर बुढ़ा आया, फिर उस बुढ़े से ने पूछा, करकाद कितने पैसे हुए तुम्हारे पास? बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं और मैंने इसे किसी को दिया नहीं हूँ। बोला कि ठीक है, फिर पैसे इकट्ठा करो। फिर अगले साल चला गया बुढ़ा, उसी बुढ़े के पास ये काम करता रहा। और जैसे ही 2 साल 3 साल हुआ तो इसके पास काफी अच्छे पैसे इकट्ठा हो गए। 3000 से ऊपर पैसे खर्चा हो गए, मोटा रकम। अब इसको देखा कि मेरे पास इतने मोटे रकम हो गए। बुढ़ा आया और इसका पीठ थपथपाया, शाबाश। बोला कि शाबाश अरकाद, तुम धनवान बनने के एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला सीख लिया। पैसे कैसे बचाया जाता है कम से कम तुमने ये सीख लिया। बुढ़ा का के बाद उसने अपने प्रॉपर्टी को दिखाया और अपने प्रॉपर्टी भी इसके अपने जो भी धन कमाया था, मकान खरीद था, इसको सौंप दिया कि इसे भी देख रेख करो। और भी इसका आमदनी बढ़ा दिया और भी इसके पास पैसे आने लगे। अब ये 100 की जगह पर 300, 400 हर एक महीने अपने सेविंग करने लगा। कुछ दिन के बाद वो बुढ़ा लगा कि अब मैं नहीं जीऊंगा। वो प्रॉपर्टी भी था ना, इसके पास बहुत संपत्ति था। उसे विश्वास हो गया कि बहुत ही अच्छा आदमी है, ये जीवन में तरक्की करना चाहता है। उसने अपने उस प्रॉपर्टी को अरकाद के नाम से लिख दिया और बोला कि ये तुम्हारा हो गया बेटा। और कुछ दिन के बाद बुढ़ा इस दुनिया से चला गया। उस संपत्ति भी उसके नाम से हो गई। अरकाद अब धीरे धीरे काफी धनवान महसूस करने लगा, काफी उसके पास पैसे आने लगे। उस बुढ़े के मरने के बाद वो जो संपत्ति थी जो उस बुढ़े ने इसको दिया था वो भी इसका हो गया, वो भी इसके नाम अरकाद के नाम से कर दिया। ये कुछ दिन के बाद बहुत ही धनवान हो गया। बहुत सारे पैसे होने के बाद ये बहुत सारे हर एक कामों में जिससे जान पहचान बढ़ती जाती उन चीजों में इन्वेस्ट करते जाता और बहुत ही आने वाले समय में बेबीलोन शहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध धनवान बन गया। कुछ समय बाद 1 साल 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि वो राजा से भी ज्यादा संपत्ति उसके पास हो गई। तो दोस्तों ये अपनी कहानी उसने बताया कि मात्र 10% अपने कमाई के 10% पे अगर आप अपने आप को खुद को करते हैं तो आने वाले समय में बिल्कुल आप धनवान बन सकते हैं और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल्स अपने अच्छे जियो सोचते हैं कि हम घर का, गाड़ी का और भी जो अपने सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कहानी में थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो राइज विथ हेम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना